अजहरी साहब, ये जो जिस तरह का की बयानबाजी हो रही है, ये खास करके ममता बनर्जी ने जिस तरह के मंच से जिस तरह के मैसेज देने की कोशिश की है, मंच तो ईद का मौका था, मुस्लिम समाज के लोगों ने उन्हें बुलाया था, और वो वहां आकर वो कह रही हैं कि वो लोग आएंगे, आपको भड़काएंगे, दंगा कराएंगे, आपको कूल कूल रहना है। क्या मैसेज हो सकता है इसमें? किसी को परेशानी ये नहीं है कि उन्होंने क्या 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 कहा है। परेशानी ये है कि उन्होंने मुसलमानों के बीच में खड़े होकर के कहा है। परेशानी ये है कि वो ईद की महफिल में गई है। उन्होंने उत्तर अपने जो उनका जो प्रदेश है, बंगाल है, प्रदेश के लोगों को उन्होंने समझाया है। उन्होंने पिछले हालात देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से देश का माहौल खराब किया है। आज भी वो जहां सत्ता में बैठे हैं, वहां तक का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन नहीं जानता है देश में। ये सबके सामने सारी चीजें हैं। आप बताइए कि आप आरोप ममता बनर्जी पे लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होली पे छुट्टी हो रही है 5 दिन की, दिवाली पे छुट्टी हो रही है 5 दिन की, ईद पे छुट्टी हो रही है 1 दिन की, शब बारात की छुट्टी को काट दिया, अलविदा की छुट्टी को खत्म कर दिया। ये क्या है? तो क्या पहली बार करना चाहते हैं देश में, बताएंगे आप हमें? ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? पहले भी ऐसा पहली बार हो रहा है। 5 दिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हमें होली की छुट्टी 10 दिन की करने में ऐतराज नहीं है। हमारी छुट्टियां खत्म क्यों की गई? ये आप बताएंगे क्या? नहीं तो ये शिवम जी बताएंगे। आप शिवम जी से पूछ लेंगे। तौसीफ खान, आप ये इसका जवाब तो अजहरी साहब नहीं दे रहे हैं, आप बताइए। आप टीएमसी के थोड़े समर्थक माने जाते हैं कि ममता बनर्जी का इशारा किसकी तरफ है? कौन लोग हैं जो आकर दंगा कराने वाले हैं? अगर ममता बनर्जी को मालूम है तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रही हैं? नहीं, पिछले साल भी रमजान का महीना था और यहाँ पे दंगा हुआ था और बीजेपी के वर्कर पाए गए थे, जिसमें यंग लड़का लोग भी था। 18 साल से लेके 20-25 आसपास के उम्र के बच्चे लोग थे जिनके हाथ में कट्टा था और उन्हीं का फिर फोटो मिला था बीजेपी के नेताओं के साथ। ये सारे इवेंट्स हुए हैं पिछले साल रमजान महीने में। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में इनपुट्स होता है। आज ममता बनर्जी ने मंच में ये कहा कि आपको दंगा देखिए कभी भी होता है तो कोई ना कोई अफवाह से होता है या कोई भड़काऊ भाषण से होता है। तो ममता बनर्जी ने वही कहा कि अगर भड़काऊ भाषण हो, कोई भड़काए, कहीं कोई इसका मतलब ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय के मंच पर थी, ईद का मौका था, ऑडियंस में मुस्लिम समाज के लोग थे, और जब वहां वो कह रही हैं कि वो लोग आएंगे और दंगा कराएंगे, तो क्या कहना चाह रही हैं? कि क्या दंगा सिर्फ हिंदू लोग कराते हैं? दंगा हिंदू कराते हैं? बीजेपी को अगर ममता बनर्जी चाहती हैं कि मुस्लिम जो है रिएक्ट ना करे, तो इससे बीजेपी को आपत्ति क्यों है? बीजेपी नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि क्या इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ ना तौसीफ खान, कि मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता दंगा कराने में। दंगा कराने में मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता, दंगा सिर्फ हिंदू कराते हैं और वो हिंदू त्योहारों पे दंगे होते हैं। इसका मतलब तो यही है ना? चुनाव के जमाने में दंगा करवा के ही चुनाव जीतेंगे, ये बीजेपी ऐसा क्यों सोचती है? और बीजेपी को क्यों आपत्ति है जब ममता बनर्जी ने एक पीस का, शांति का मैसेज आज दिया? मैसेज तो पीस का है, लेकिन उसमें जो छुपा हुआ मैसेज है उसको भी तो समझने की जरूरत है। अगर हम ये कहते हैं, अगर ममता बनर्जी ये भी तो कह सकती थी ना, ममता बनर्जी तो ये भी कह सकती थी ना कि भाई किसी भी त्योहार पर किसी तरह की फसाद नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, और सबको शांति रखना है, सबको दिमाग ठंडा रखना है, हिंदुओं को भी रखना है, मुसलमानों को भी रखना है। लेकिन मुसलमानों को जाके करें कि आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है, वो आएंगे, वो दंगा कराएंगे, वो भड़काएंगे। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब तो साफ साफ आप कह रहे हैं ना कि हिंदू आएंगे और दंगा कराएंगे, आपको ठंडा रखना है, आपको कुछ नहीं करना। यानी कि हर बार हिंदू ऐसा करते हैं, बाकी तो सब पाक साफ है। देखिए रंजीत जी, बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है कि क्योंकि बीजेपी को ममता बनर्जी की कही हुई हर एक बात का विरोध करना है, वो विरोध कर रहे। ममता बनर्जी अगर कह रही है अपने राज्य के लोगों से एक इवेंट में आकर के कि अगर भड़काए, कोई अफवाह फैलाए, तो आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है, इस मैसेज से वो किस बात की मैसेज दे रही है? कि भाई राज्य में दंगा नहीं होना चाहिए, राज्य में कोई भड़काए तो आपको भड़कना नहीं चाहिए,
आपको जो है उत्साहित नहीं होना चाहिए। आप शिवम त्यागी वो वही मैसेज जो तौसीफ खान कह रहे हैं, यही मैसेज देना चाह रही थी, यही मैसेज देना चाह रही थी ममता बनर्जी। या आपको भी लगता है कि ये एक तरफा तुष्टीकरण की कोशिश चल रही है वहां? ममता बनर्जी की जगह अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता होता, रामनवमी के मंच पर खड़ा होकर या फिर किसी भी मंच पर खड़ा होकर यह कह रहा होता कि वो आएंगे दंगा भड़काने, लेकिन आपको भड़कना नहीं है, आपको शांति से रहना है। तो इस देश में अभी तक जो है हमें पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता, कितनी गालियां दे दी जाती और कितना सांप्रदायिक और न जाने क्या क्या बता दिया होता कि ये देखिए मुसलमानों को क्या कह रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ईद के दिन मंच पर खड़ा होकर हजारों की भीड़ के सामने कहते हैं, मुसलमानों के सामने, कि वो आएंगे दंगा भड़काने, लेकिन आपको शांत रहना है। मतलब बंगाल का एक एक हिंदू दंगा भड़काता है? मतलब बंगाल का हिंदू जो है अपने बच्चों को लाठी डंडे तलवार लेकर भेजता है? मतलब बंगाल का हिंदू बम बनवाता है? मतलब बंगाल का हिंदू लॉलेसनेस चाहता है? नहीं, हम तो शांति चाहते हैं भाई। ममता बनर्जी को अगर सीधे सीधे तुष्टीकरण करना है और सिर्फ मुस्लिम्स की वोट चाहिए तो बोल दीजिए सीधा, इतना घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं है। मैसेज शांति का एक सीधे तरीके से भी हो सकता है। मान लीजिए राज्य में चाहिए, किसी भी कॉमन प्लेटफॉर्म पर छोड़ दीजिए, एक कैमरामैन बुलाकर किसी भी चैनल का एएनआई का बोल सकते हैं आप कि राज्य में शांति रखिए, शांति बनी रहनी चाहिए, कोई भी त्योहार हो, चाहे ईद हो चाहे रामनवमी हो, शांति बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूं और सबसे गुजारिश करती हूं कि सब शांत रहें। लेकिन वो आएंगे दंगा भड़काने, वो यानी हम ईद पर किसी मंच पर खड़ा होकर इस देश के मुस्लिमों के बीच अगर कोई वो बोलेगा कि वो आएंगे दंगा भड़काने, हम दंगाबाज नहीं है भाई। दंगा आप करा रहे हैं, दंगा ममता बनर्जी कराती हैं, दंगा वहां पर भड़काने वाले नेता करा रहे हैं और जो ममता बनर्जी की पार्टी से ही और खुद ममता बनर्जी हैं। जिस तरीके से उनकर हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं, अभी पिछले दिनों क्या कहा हाईकोर्ट ने वो देखा इस देश ने, अभी पिछले दिनों लगातार क्या हुआ वो देखा देश ने, किस तरीके से रामनवमी के नाम पर जो है ममता बनर्जी लगातार लोगों को भड़का रही थी। मैं मानता हूं ये भड़काने का खेल बंद होना चाहिए और जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है खुलेआम तुष्टीकरण कर रही है एक मुख्यमंत्री होने के नाते, ये अपने आप में भी बहुत शर्म की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी और ममता बनर्जी के इतने लंबे शासन के बाद भी उनको तुष्टीकरण की आवश्यकता है, लोगों को डराने की जरूरत पड़ रही है। अब अभी तक तो लोगों को मारकर पीटकर काटकर वोट लेते थे, अब डरा कर वोट ले रहे हैं। मोहम्मद फैज खान भाई, अभी पिछली बार हमें याद है, बहुत पुरानी घटना नहीं है, कि मुहर्रम के मौके पे दुर्गा पूजा को लेकर जब रोक लगाई गई तो हाई कोर्ट ने कहा कि यह सरासर तुष्टीकरण है। इसके अलावा भी